आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान द्वारा इंडक्ट किए जाने वाले एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। साथ ही इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और एक्चुअली भारत के पास में क्या क्या ऑप्शंस है। पाकिस्तानी मीडिया के सौजन्य से एक खबर निकल कर आ रही है जहाँ पर कहा जा रहा है कि इस समय कुछ पाकिस्तानी पायलट्स चाइना में है और ये लोग इस समय वहाँ पर J-31 के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। J-31 चाइना का एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसने अपनी पहली उड़ान साल 2012 में भरी थी और तब इसको FC-31 के नाम से जाना जाता था। वैसे तो चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और आइडिया था कि जो देश F-35 नहीं खरीद सकते हैं या जिनको बेचा नहीं जाएगा उनको यह एयरक्राफ्ट ऑफर किया जाएगा। बहुत सारे एनालिस्ट की तरफ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर कोई देश किसी भी एयरक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर कर सकता है तो थ्योरेटिकली उसके पास में इतना नो हाउ है कि वो अपना खुद का वैसा एयरक्राफ्ट बना सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी F-35 की रिपेलिका नहीं बना सकता है। ट्रिक है इसमें जाने वाले सॉफ्टवेयर, सेंसर्स की स्पीड, उनका गेन, उनका सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इसमें यूज होने वाली स्टेल्थ कोटिंग का कॉम्बिनेशन, उनका सभी फ्रीक्वेंसीज के खिलाफ ऑपरेशन, इसमें यूज होने वाले कॉम्पोजिट का कॉम्पोजिशन, मेटल और एलॉयज की मेटलर्जी और उनको मास प्रोड्यूस करने की क्षमता। इन थ्योरी अगर आपके पास में किसी भी चीज को रिवर्स इंजीनियर करने के पैसे हैं, उसको टेस्ट करने की फैसिलिटी है और मास प्रोड्यूस करने की क्षमता है, तो आप आज नहीं तो कल बिना रिवर्स इंजीनियरिंग के उससे कम कीमत पर उस तरीके का सिस्टम बना सकते हैं। देखिए, इस जनरेशन फाइटर जेट क्लेम किया जाता है और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि किया जा रहा है और अब पाकिस्तान भी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है और नेचुरली एक बड़ा कंसर्न हो सकता है रियलिटी में ये एयरक्राफ्ट कितने स्टेल्दी होंगे या परफॉर्मेंस में ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स को किस तरीके का एज दे पाएंगे, ये बात की बात है। लेकिन स्टेल्थ फाइटर एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो इस समय भारतीय वायुसेना के पास में नहीं है और आने वाले समय में बहुत जल्द ये कोशिश की जाती रही कि रशियन पाकफार T-50 को अपने बेड़े में शामिल किया जाए। लेकिन जब वो इवेंचुअली Su-57 बना तो भारतीय वायुसेना का असेसमेंट था कि ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की उस समय की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा था और उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर रशिया इस फाइटर जेट को मास प्रोड्यूस करता है और अगर फ्यूचर में भारतीय वायुसेना को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो तब भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को खरीदने की बात सोचेगी। तब से अब तक भारतीय वायुसेना की तरफ से इस फाइटर जेट को लेकर एक भी बात नहीं की गई है और इसी वजह से माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरे जिस एयरक्राफ्ट को आमतौर पर भारत में एक ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है वो F-35 लाइटनिंग 2 है, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि यूएस भारत को ये एयरक्राफ्ट नहीं बेचेगा क्योंकि भारतीय वायुसेना S-400 ट्रायम्फ ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। रही बात इंडिया के इंडिजिनस प्रोग्राम की, तो शुरुआत से ही ये प्लान था कि यह एयरक्राफ्ट साल 2030 में प्रोडक्शन में जाएगा और नेचुरली उससे पहले ये बनता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि GE F414 को लेकर भी किसी भी तरीके की डील अभी साइन नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर इंडिजिनस इंजन को लेकर रोड मैप तो बन गया है लेकिन किसी भी तरीके की फॉर्मल डील साइन नहीं हुई है। यानी कि जैसे इनिशियली प्लान किया गया था कि साल 2030-32 में यह एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा, उसके आसपास की ही टाइमलाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसको किसी भी तरीके से इमीडिएट ऑप्शन के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। ओवरऑल पाकिस्तान के आने वाले ये नए एसेट्स एक तरीके से थ्रेट तो होंगे ही, लेकिन आमतौर पर जब भी भारत में हम लोग 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत करते हैं तो हम लोग भारत के S-400 ट्रायम्फ को इक्वेशन से निकाल देते हैं और J-31 के खिलाफ सुपर सुखोई और S-400 ट्रायम्फ का कॉम्बिनेशन कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं होने वाला है। रिसेंटली भारतीय वायुसेना की एक एक्सरसाइज के दौरान कुछ इसी तरीके की चीजों को सिमुलेट करने की कोशिश की गई थी और जिस तरीके के एसेट्स इस समय भारतीय वायुसेना के पास में हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वायुसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इफेक्टिवनेस लेवल को उतना ही मेंटेन किया जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए